हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स की दोनों शिफ्ट का जो है डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए हैं, हम अच्छे से विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि एनालिसिस आपको डेली बेसिस पर मिले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें जैसे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, इसके अलावा और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी एनटीपीसी की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाने के लिए हमने एक नया जो है चैनल बनाया है जिस पर सारी के सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी। नाम है माई एग्ज़ाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, कल ही 5 मिनट जीके पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था कि इंदिरा गांधी जो थी वो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। बात करूँ मैं दुनिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया। काफ़ी मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स में ज्योग्राफी पढ़ाया है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जो नील नदी है, ठीक है ना, नील नदी जो है ये जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना, और अब जब इससे क्वेश्चन आ गया है तो और को क्या क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ बहती है? तो जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पर ये बहती है। एक्चुअली ये क्या है, कन्फ्लुएंस है दो रिवर का, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। ठीक है ना, सफ़ेद नील नदी जो है और नीली जो नील नदी है उसका कन्फ्लुएंस मिलके जो है नील रिवर बनती है। ठीक है ना, इसके बाद मैं बात करूँ, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी है? यांगसे। भारत की कौन सी है? गंगा। दक्षिण भारत की कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, रिवर्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जीएसटी कब से लागू हुआ था? जीएसटी स्टैंड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया माजुली द्वीप। देखिए, माजुली द्वीप से आप क्या क्या याद रखेंगे? दुनिया का मैं बात करूँ सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है। ठीक है ना, इसकी मैं बात करूँ, रिवरियन याद रखिएगा। ठीक है ना, नदी द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जो है आइलैंड है, द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि भारत में असम राज्य में सिचुएटेड है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, असम से आप याद रखेंगे, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। सीएम जो है यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर जो है जगदीश मुखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके काल में हुई थी? चौथी बौद्ध जो है बौद्ध संगीति हुई थी एट द टाइम ऑफ कुषाण रूलर कनिष्क। ठीक है, कश्मीर में कहाँ पर? कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, बौद्ध से देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु। सबसे पहला इन्होंने अपना जो उपदेश है कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। सबसे अधिक कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये हुई कुशीनारा में। ठीक है, इसके अलावा जो उपदेश इन्होंने दिए उसका क्या बोला गया? उसको धर्मचक्र प्रवर्तना। घर इन्होंने छोड़ा था तो उसको क्या बोला गया था? महाभिनिष्क्रमणा। निर्वाण की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति, उसे निर्वाण कहा गया। और जब मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, उनके चारों के रूलर आप याद रखेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, एक करके आप याद रखेंगे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोका एंड कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता था? तो अभी जल्द ही जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट त्यौहार और मेले हम डिस्कस करेंगे। तो पोंगल जो त्यौहार है ये मनाया जाता है इन दी तमिलनाडु गाइस। ओके, और आज ही तमिलनाडु का एक और क्वेश्चन हमने देखा था मॉर्निंग की शिफ्ट में, वृद्धेश्वर टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में तंजौर में सिचुएटेड है। आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए रेलवे स्पेशल ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है चैनल के द्वारा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए इसमें 5000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं, 1000 जनवरी टू दिसंबर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, 1500 प्लस जो है साइंस के क्वेश्चन हैं। गाइज मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है आपकी जो आपका जीके वाला पोर्शन है, तो आप इस पीडीएफ को परचेस करके अगर इसी को आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जाके इसको परचेस कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा और भी अदर एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं उनके लिए ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है लॉन्च की है, जिसमें जनवरी टू दिसंबर का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सिर्फ 49 रुपीज़ में।
सो ये आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हम पहला, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई? तो भारत में पहली ट्रेन शुरू हुई 16 अप्रैल 1853 को, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, है ना। इसके अलावा अगर पूछ ले रहा है किसके टाइम पे, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी लेके आए थे 1848 में, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जो ऑप्शंस थे आपके उनमें क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे थे जिन्होंने सारे जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में इन्होंने भाग लिया है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, ठीक है। इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो ये किया गया 12 जनवरी 2018 को, ठीक है। और मैं बात करूँ इसरो, एंड इसरो स्टैंड्स फॉर दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके हेड जो हैं के शिवान हैं, और मुख्यालय इसका बेंगलोर में सिचुएटेड है। 2013 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? 2013 में नोबेल पुरस्कार जो है पहली भारतीय थे जिनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, इनकी एक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए। ओके गाइस, पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? तो जो आपके ऑप्शंस थे उनमें टैक्स जो है मैं बात करूँ सही ऑप्शन था, पूंजीगत आय का ये भाग नहीं होता। कंप्यूटर का कार्य कौन सा नहीं होता? तो निम्नलिखित लिखा होगा उनमें से, जिसमें से कि IQ, आप समझ सकते हैं IQ टेस्ट होता है, तो ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होता। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बंगाल में, ठीक है। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है? तो आंसर है इसका जलसागर। इसका मतलब मूवीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो PDF है उसमें आपको अब मूवीज़ के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सबा नकवी ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस संस्था को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, जिसको इसके द्वारा क्या किया गया था, 1994 में निलंबित कर दिया गया था। यूएनओ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस, ठीक है। 2019-20 में ला लीगा चैंपियंस, ला लीगा आप देख लेंगे, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे मॉर्निंग की शिफ्ट में। अब पूछा चैंपियन टीम कौन सी बनी है? तो रियल मैड्रिड। ओके, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। शुद्ध निवेश का फॉर्मूला क्या है? तो शुद्ध निवेश जो है सकल निवेश में से मूलाहास को अगर हम माइनस कर दें तो शुद्ध निवेश हमें प्राप्त होता है। आयात और निर्यात वस्तु का संतुलन क्या होता है? तो आंसर इसका व्यापार संतुलन, ठीक है। लीफो का फुल फॉर्म पूछा गया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इनमें से कौन सा मैं बात करूं आउटपुट नहीं है, मतलब कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आंसर इसका प्लॉटर, ठीक है ना। जो भी आपके ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 21 अगस्त 1956 को। इसके अलावा मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तमिल नववर्ष का नाम है पुथुडू या फिर पुथुरुषम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि तंजावुर में राजराज चोल प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर है इसका बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो 1931 में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गांधी जी के द्वारा भी भाग लिया गया था, जब जो है मैं बात करूँ गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है उसके बाद, ठीक है। देना बैंक और विजया बैंक में जो है इन दोनों बैंक्स का किस बैंक में विलय हुआ है? तो इसका विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2019 को। नेक्स्ट में बात करूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव। देखिए अभी करंटली जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये कौन से हैं? 9वें महासचिव हैं, और जो 8वें हैं वो कौन है? बान की मून, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो ये 20 जनवरी 1957 को किया था, ठीक है। CSS का फुल फॉर्म, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स जो है इसका फुल फॉर्म है। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक हमने देखी, सबा नकवी की है। नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। गोवा में किस पार्टी की सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। CM जो है यहाँ के प्रमोद सावंत हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, और मैं बात करूँ उसकी कैपिटल पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे पर सिचुएटेड है।
TRAI का फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और करंट जो इसके चीफ हैं वो PD बाघेला हैं। बृहदेश्वर मंदिर हमने देखा तो ये तंजौर में है। राजराज जो चोल प्रथम थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था तमिलनाडु में और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लीफो का फुल फॉर्म देख चुके हैं, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा गया है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। 11 दिसंबर 1946 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड हेनरिटा एच फोर्ड जो है इसकी करंट हेड है। भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, देना बैंक और विजय बैंक का विलय हमने देख लिया है ऑलरेडी, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। गोलमेज सम्मेलन हमने देखे, ठीक है ना, दोनों गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आज बने हैं। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे, कौन है? रोहित शर्मा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें प्रमुख हमने देखे, बन की मून है और 9वें कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, इसका स्राव किसके द्वारा किया जाता है? तो आमाशय के द्वारा किया जाता है। CAA जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया। ठीक है, फोर्ट विलियम कहाँ है? तो फोर्ट विलियम सिचुएटेड कोलकाता में, अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। डोला सादिया ब्रिज जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, भूपेन हजारिका सेतु भी जो है इसको कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला जो नियम है वो जड़त्व का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई भी बॉडी जब तक रेस्ट में रहेगी या जब तक मोशन में रहेगी तब तक हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। IMF के सदस्य पूछे गए तो अभी तक 189 थे, अभी हाल ही में एक और कंट्री ने ज्वाइन किया है 190। ठीक है, जो कि एंडोरा जिस कंट्री का नाम है, यूरोपियन कंट्री है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। UNSC के स्थायी देश कौन कौन से हैं? तो 5 हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में है। टोटल हम बात करें तो 15 होते हैं। ठीक है, साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था सुली प्रोधोम को 1901 में, और 1913 वाला तो हमने देख ही लिया है। राउरकेला प्लांट पूछा गया, 1955 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। न्यूरॉन का कौन सा भाग ऊर्जा को अधिग्रहण करता है? तो ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, अजंता की गुफाओं को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली GK PDFs के लिए ये जो लिंक्स दी गई हैं आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारे जो अदर चैनल्स हैं सच एज माई एग्जाम स्पेशली NTPC के लिए बनाया गया है, सो जल्दी से जाकर इसका सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।